नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। सीधे से बोले तो कंकाल प्रणाली के बारे में या कंकाल तंत्र के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का है, ह्यूमन स्केलेटल या स्केलेटल सिस्टम के बारे में। यहाँ पे जो हमारी शरीर में जो हड्डियाँ हैं उन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, परिचय से बात स्टार्ट करते हैं। परिचय इसके बारे में क्या है? शरीर में उपस्थित हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। कंकाल शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। ये है जितने भी छोटे छोटे जीव हैं जैसे कीड़े मकोड़े, उनमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, तथा जितने भी बड़े जानवर हैं या बड़े जीव हैं उनमें आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। साथ ही कछुआ भी एक ऐसा जीव है जिनमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों कंकाल पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जो भी छोटे जीव हैं उनमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं और बड़े जीव हैं उन्हें अंतः कंकाल पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कंकाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केलेटन। तो ये होता है दो प्रकार के, अभी भी हम लोग जाना है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। ये कि पूरा जो वीडियो है पूरा हमारा पॉइंट बेसिस होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होता है जबकि बाह्य कंकाल शरीर के बाहर होता है। यहाँ पे बाह्य होगा। नेक्स्ट हमारा, दोनों प्रकार के कंकाल शरीर के अंगों की रक्षा करता है। ये तो जानते हैं, कंकाल है वो बना है शरीर के अंग की रक्षा के लिए, तो रक्षा ही करेगा। नेक्स्ट हमारा, आंतरिक कंकाल की तुलना में बाह्य कंकाल शरीर को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट हमारा है, कोई भी कंकाल हो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनी होती है। बोन और कार्टिलेज से मिलकर ही बनी होती है। कार्टिलेज की तुलना में बोन अधिक मजबूत होता है, मतलब उपास्थि के तुलना में अस्थि या हड्डी अधिक मजबूत होता है। कार्टिलेज जो होता है बोन के मुहाने पर लगाई जाती है, अर्थात जहाँ दो हड्डी जोड़ा जाती है, दो हड्डी का जो संगम होता है, जोड़ होता है, यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाएगा और ये रहेगा बोन। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे हमारा, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, इसमें कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा फंसता ही है कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, बच्चे के जन्म के समय उसमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तब हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है। यह इसलिए होती है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो हड्डियां कई टुकड़ों में होते हैं और समय के साथ जैसे जैसे वह बड़ा होता है हड्डियां भी जुड़ने लगती है। जुड़ेगी तो इसकी संख्या भी कम हो जाती है। अगला हमारा पॉइंट है, जब व्यक्ति 30 वर्ष का हो जाता है तब हड्डियां कंसंट्रेट हो जाती है। यदि 30 वर्ष से कम आयु में हड्डियां टूटती है तब जल्दी जुड़ जाती है। यदि 30 वर्ष से अधिक या 30 वर्ष के बाद वाले व्यक्ति को हड्डियां टूट जाती है तो उस पर जुड़ने में अधिक समय लगता है, क्योंकि यह उस टाइम बहुत अत्यधिक कंसंट्रेट हो चुकी होती है। बोन मैरो जो है, अस्थि मज्जा, ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। तो हम लोगों ने जाना हड्डी के बारे में। अब हड्डी के प्रकार के बारे में जान लेते हैं, जो कि होता है दो प्रकार का, उपांगी और अक्षीय, अपेंडिज और एक्सियल। तो अब लोग पहले हम क्या करते हैं, अपेंडिज के बारे में जान लेते हैं। उपांगी में हड्डियों की कुल संख्या 126 होती है, जबकि अक्षीय में हड्डियों की कुल संख्या 80 होती है। उपांगी के अंतर्गत बगल की हड्डियां जैसे हाथ और पैर की हड्डियां आती है, ये सभी आ जाएंगी उपांगी में। और लगे हाथ के बारे में भी चलते हैं, जान लेते हैं क्या है। आर्म वाले हड्डी को
ह्यूमरस कहा जाता है। जो हाथ की हड्डियाँ होती है वो ह्यूमरस कहलाती है। बाजू के नीचे भाग में दो हड्डियाँ पाई जाती है। पहली हड्डी को रेडियस तथा दूसरी हड्डी को उल्ना कहते हैं। याद रहेगा, रेडियस और उल्ना कहते हैं। नेक्स्ट है, कलाई में पाई जाने वाली हड्डियों को कार्पल कहा जाता है। जो भी हमारे कलाई में पाई जाती है उस हड्डियों को कार्पल कहा जाता है। और हथेली में पाई जाने वाली जो हड्डियाँ हो जाएंगी वे मेटाकार्पल कहलाते हैं या उसे मेटाकार्पल कहते हैं। उंगली की हड्डियाँ को फ्लैंक्स कहा जाता है। ये सही बात ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे। ये एक लाइन में समझने के लिए, जो हाथ की हड्डियाँ ह्यूमरस कहलाती है, और यदि हम लोग आ जाते हैं कलाई में तो कार्पल हो जाएगी, और उसके बाद आते हैं हथेली में तो मेटाकार्पल, उसके बाद उंगली आ जाएगी तो फ्लैंक्स कहलाती है। इसी तरह अब है बाजू में 1 हड्डियाँ, बाजू के आगे वाले भाग में 2 हड्डियाँ, कलाई में 8 हड्डियाँ और हथेली में 5 हड्डियाँ तथा उंगली में 14 हड्डियाँ पाया जाता है। कुल मिलाकर एक हाथ में 30 हड्डी तथा दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी पाया जाता है। इस प्रकार हाथ में कुल हड्डी की संख्या कितनी हो जाती है? 60। कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती है किसमें? हाथ में। जब हाथ के बारे में हम लोग जान लिए हैं तो अब जानते हैं आगे पैर के बारे में। यह है जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। तो जांघ में जो हड्डी पाई जाती है ना उसे फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट है जांघ के नीचे घुटना के पास एक गोल हड्डी होती है जिसे पसीला कहते हैं। इसे पटीला नहीं पसीला भी कहेंगे, पसीला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है घुटना के नीचे दोहरी हड्डी पाई जाती है। पहली हड्डी को टिबिया तथा दूसरी हड्डी को फिबुला कहा जाता है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। घुटना के नीचे टखना में पाए जाने वाली हड्डी को टर्सल कहते हैं। जो घुटना के नीचे होती है और टखना में पाई जाने वाली जो हड्डी है वो टर्सल कहलाती है। टर्सल के बाद पाई जाने वाली हड्डी मेटाटर्सल कहलाती है, जैसे कि हाथ में हम लोग पढ़े थे। और पैर की उंगली में पाई जाने वाली हड्डी को फ्लैंक्स कहते हैं। तो उसी तरह जांघ की हड्डी फीमर कहला जाएगी। इसके नीचे फिर पछला हो जाएगा जो कि टिबी और फिबुला से मिलकर बनेगा। इसके बाद जो हो जाएगा हमारा टर्सल, फिर मेटाटर्सल और फ्लैंक्स। इस तरह से एक पैर में 30 हड्डियाँ तथा दोनों पैर मिलाकर कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला हमारा क्या है। उपांगी में कंधे पर दोनों हाथ से जुड़ी 2 हड्डियाँ होती हैं जिसे स्कैपुला कहते हैं। जो हड्डियाँ जो होती है कंधों और दोनों हाथ को जोड़ती है वो स्कैपुला कहलाती है। उपांगी में कमर के पास 2 हड्डियाँ होती है जो दोनों पैर से जुड़े होते हैं उसे पेल्विक कहते हैं। जो हाथ को जोड़ेगी वो स्कैपुला और जो पैर को जोड़ेगी वो हड्डी पेल्विक कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा क्लेविकल नामक हड्डी कॉलर के पास पाई जाने वाली हड्डी होती है। इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। यह बहुत कमज़ोर होता है। ये जो हमारा सामने है कॉलर के पास जो हड्डी होती है उसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ये कह देगा ब्यूटी बोन का नाम क्या होता है? ये क्लेविकल नाम की हड्डी होती है। अब आते हैं हम लोग अक्षीय हड्डी के बारे में जान लेते हैं। तो अक्षीय हड्डी में ये है, अक्षीय हड्डी रक्षा देने का कार्य करती है। यह हड्डी मुख्यतः 3 जगह पर होती है जो कि चेस्ट, बैकबोन और हेड। ये सर में, छाती में और पीठ में होती है। बैकबोन में होती है या मेरुदंड में होती है। रीढ़ की हड्डी होती है। चेस्ट में रिब्स या पसली की संख्या 12+12 होती है। इस पसली को जोड़कर एक हड्डी रखती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो पसली की जो भी हड्डी को जोड़ के रखती है उसे स्टर्नम कहा जाता है। इस प्रकार स्टर्नम और रिब्स की हड्डियां मिलाकर चेस्ट की हड्डियां बन जाती। इस तरह से जो हड्डियां बनती है ये स्टर्नम हो गया और ये रिब्स की हड्डियां हो गई। चलिए नेक्स्ट हमारा है बैकबोन में हड्डियों की कुल संख्या 26 होती है, लेकिन बचपन में इसकी कुल संख्या
बचपन में इसकी संख्या 33 होती है। बैकबोन को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसे ही रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी को वर्टेब्रल कॉलम भी कहा जाता है, वर्टेब्रल कॉलम भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है अगला है वो पॉइंट है कशेरुक दंड या मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। इसको कई नाम से भी है। रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जा की रक्षा करते हैं। जो मेरुरज्जा है इसकी रक्षा कौन करते हैं? कशेरुक दंड या मेरुदंड। मानव में हेड में हड्डियों की संख्या, मानव की जो सिर होता है उसमें हड्डी की संख्या 29 होती है, मतलब सिर में टोटल हड्डियों की संख्या 29 होती है। चेहरे में हड्डी की संख्या 14 होती है, ये भी याद रखेंगे। कानों में हड्डी की संख्या 6 होती है, क्योंकि यहाँ पे है ही मलेशियस है, इनकस है और स्टेप्स है। कानों की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो स्टेप्स कहलाती है। आगे जो हमारा है गर्दन में छुपी हड्डी को हाइड बोन कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। गर्दन में एक जो हड्डी है छुपी रहती है जिसे हाइड बोन कहते हैं, इसकी संख्या 1 ही होती है। कपाल में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।